24 न्यूज़ लगातार हम ऐसे टापुओं का मुहैया कर रहे हैं। हालांकि बहादुरगंज विधानसभा में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो आज टापुओं के जैसा गिनती में आता है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर लोग रह रहे हैं, आज नदी से कोसों दूर सड़क है, जहाँ व्यवस्था हॉस्पिटल की नहीं है, जहाँ व्यवस्था रहन सहन की जो बहुत दूर की बात। अगर देखा जाए कि ग्रामीण लोग जो रहते हैं उनकी अवस्था जो है बिल्कुल एक तरह से उत्पीड़न अवस्था में रहते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल भी है कि यहाँ लोग जिस तरह से रह रहे हैं, यहाँ की जो जनता की जो हालत है, ये एक तरह से बड़ी ही बदहाली में है। एक बड़ा सवाल है। भले ही स्थानीय विधायक तौसीफ़ आलम दावा करते हैं विकास के नाम पर, सच्चाई आपको एक तस्वीरों पर हम दिखा रहे हैं कि यहाँ विधायक तौसीफ़ आलम साहब जिस तरह से दावा कर रहे थे वो कितना पूर्ण रूप से ये गतिविधि व्यवस्था जो है बदल रहा है। नदी के टापुओं में खड़ा हूँ इस वक्त सबसे नदी के बीच में मैं खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ से कोसों दूर सड़क जो मेन रोड है वो कोसों दूर है और यहाँ जहाँ इस वक्त खड़े हम और उस पार जो है कन्वेंस नहीं है कि लोग जाना आना आसानी से कर सके। यहाँ कन्वेंस दूसरा है, नाव के ज़रिए से लोग आना जाना करते हैं। बड़ा सवाल है, यहाँ ब्रिज का व्यवस्था नहीं है और यहाँ के लोग खास करके निसंद्रा और कॉलबिट्टा के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों का एक मांग है कि विधायक जी हमेशा दावा कर रहे हैं विकास के नाम पर वोट मांगने की, तो मेन जो मेन दावा है वो कितना तक कामयाब है, एक बड़ा सवाल होता है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों के माध्यम से कि ये वो नदी है जो काफ़ी तबाही के नाम से जाना जाता है। ये नदी से काफ़ी गांव प्रभावित होते हैं। हर साल बाढ़ में लगभग 100 से 200 घर 100% है कि नदी में समा जाता है। आखिर ऐसे व्यवस्थाओं में सरकार के लिए बड़ी चेतावनी बनती है। हम इस टापुओं में खड़े हैं, हमारे सारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। हम इसलिए इस जगह का मुहैया कर रहे हैं कि सरकार जो व्यवस्था बदलने की बात कर रही थी वो व्यवस्था कहाँ है। हमारे सारे रिपोर्टर्स टीम जो है इस बोचा गाड़ी गांव पहुंच चुके हैं, वहां की जायज़ा लिया गया। अब हम पहुंच चुके हैं कॉलबिट्टा गांव। ये बहादुरगंज विधानसभा यानी लौचा पंचायत के आखिरी छोर पे खड़ा हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो विधायक जी विधि व्यवस्था बदलने की बात कर रहे थे, आज वो कहीं ना कहीं डगमगा रही है। तो बड़ा सवाल खड़ा है सरकार के लिए। चलिए हम कुछ लोगों से भी जानकारी लेंगे, उस तरफ भी चलेंगे, नदी के उस तरफ के लोग रह कैसे रहे हैं। बांध बनाया गया, बांध टूटने लगे हैं, व्यवस्था सरकार के लिए कुछ भी नहीं है, बड़ा सवाल है। चलिए हम कुछ लोगों से भी जानकारी लेते हैं और आपको दिखाते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं नदी के तट पर। यहाँ से नाव खुलेंगी, नाव पे हम सफ़र करेंगे। ये एक तरह से बहुत बड़ी खतरे की घंटी से कम नहीं है। लोग जान को जोखिम में डालकर सफ़र करते हैं, बड़ी चुनौती है। आखिर एक तरफ जो सुशासन राज के लिए बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। सुशासन राज में नीतीश सरकार अपनी दावा कर रही है कि विकास हुआ है। अगर विकास होता तो लोग आज भी क्यों नाव के ज़रिए से सफ़र करते हैं। अगर आज भी लोग नाव के सहारे से चलना फिरना करते हैं, मगर इस नाव में चढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि खतरे की घंटी से कम नहीं है। लगातार इस नाव पे अगर हम चढ़ रहे हैं तो ये अपने जान को मौत में धकेलने के बराबर है। ये एक नदी है, अगर जिनको तैरना नहीं आता होगा तो वो उस मकाम पर कैसे रहता होगा, कैसे जाना आना करता होगा, बड़ा सवाल है। लगातार ऐसे भले ही स्ट्रीम मीडिया में ये सवाल खड़ा होता है, स्ट्रीम मीडिया ने अब तक इस मोमेंट को नहीं दिखाया होगा। हमारी सारी टीम्स जो है लगातार जनता की जो आम सेवा है यहाँ लगातार कर रहे हैं लोग हैं। चलिए कुछ लोग भी यहाँ पे नाव में सफ़र कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग इस नाव के ज़रिए से उस पार जाएंगे, क्या डर नहीं होती है? जान जोखिम में नहीं डाल रहे हैं आप लोग? डर तो होता है, करेंगे सर, जाना तो पड़ेगा ही ना। आपके विधायक जी कभी आते हैं आपके बीच में? विधायक जी इस समय तो नहीं, बड़ी मुश्किल है। कभी उनको कहते हैं कि चलिए हमारे साथ नाव में भी सफ़र करके देखिए? विधायक जी आए हैं, शायद 2 बार आए हैं पिछला साल। नहीं, वो बरसात से हट करके आते होंगे। अभी आते हैं तो अभी उनको पूछा जाए कि सर आप हमारे साथ भी सफ़र करके देखिए हम कैसे जी रहे हैं? नहीं, ऐसे तो कभी नहीं आया। ऐसे कभी नहीं आया है। आप लोग को कभी डर नहीं होता है कि हम अपनी जान को जोखिम में डालकर नाव पे सफ़र कर रहे हैं, जान जा सकती है? बड़ा सवाल है। इसके लिए क्या है? इसके लिए है कुछ नहीं, वो लोग तो आदी बन गए हैं, बाल बच्चों के लिए करना ही पड़ता है। हाट बाजार और दीगर काम सब हमारे पूर्व तरफ पड़ते हैं नदी से। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए लोग जो है काफ़ी दिक्कत है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बोलिए सर। हम तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार तो बहुत मदद कर रहे हैं, मेंबर मुखिया समिति जिला परिषद बहुत काम करके दे रहा है। अभी देखो इतना चीज़ पड़ा हुआ है लेकिन सही नहीं हो पा रहा है। इतना पानी आ रहा है कि एक ही ढाल में चला जाता है। आप लोग को डर नहीं है? जान जोखिम में बहुत है। कभी कभी बच्चा भी नहाने के लिए आता है तो वो भी उसको उठाना पड़ता है 2-4 आदमी जा करके जी। और इतना परेशानी है कि माल मवेशी है, उसके लिए बहुत परेशानी है जी। अपना खाने को पैसा नहीं होता है लेकिन मवेशी के लिए उस टाइम देना पड़ता है बरसात। चलिए हम लोग अब नाव का सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं और नाव अब जो खुलने वाली है, खुल रही है नाव।
देखिए यहाँ अच्छा ये पानी क्यों निकालते हैं आप? पानी क्यों निकालते हैं? नाव में परेशानी है। अच्छा पानी भर जाता है उसको बार बार निकाल के साफ करते हैं, तब जा करके आप नाव चलाते हैं। देखिए पानी फिर भर रहा है, देख रहे होंगे आप, ये पानी भरना शुरू हुआ। ऐसे में जो है जान जोखिम में डाल करके रह रहे हैं, लोगों को लाना ले जाना, किसी को तैरना भी नहीं आता होगा उनमें से, तो उनके लिए खतरा जो है बड़ा ही डेंजरस है सफ़र करना। क्या कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर हम ऐसा मदद कर रहे हैं, कभी कुछ हो जाए हादसा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार तो हम लोग हैं। हाँ, मगर बस जान को जोखिम में डाल के आप लोग अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। देखिए बड़ा सवाल है ऐसे में, क्या व्यवस्था लेकर काम जो कर रही थी। मेंबर साहब से हमारा बयान ले लिया जी है। बिल्कुल, बड़ा सवाल है ऐसे में, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये बड़ा सवाल नीतीश सरकार के लिए भी चुनौती बन रही है। अब बिहार में चुनाव भी होना है, देखना यह है कि जनता अब किसे वोट करेंगी। हर बार तो नेता देख के वोट किया जाता था, अब जो है जनता काम चाहती है या फिर नेता चाहते हैं, ये वक्त ही बताएगा। ये हम लोग अभी जो नज़ारा दिखा रहे हैं बड़ा ही डेंजरस है। ये चाचा है जो अभी नाव को चला रहे हैं, नाव यूज़ कर रहे हैं। ये नाव अभी हम इस वक्त नाव पे खड़े हैं, अपनी जान को हम लोग खुद जोखिम में डाल के चल रहे हैं। डर तो हमें भी लग रहा है, मगर मोमेंट उन जनताओं का सुनना है जो आज अपने दुख और दर्द में रह रहे हैं। बड़ी बात है, हम इस वक्त जो है बहादुरगंज प्रखंड के लौचा पंचायत के लास्ट छोर में है, यानी दो पंचायतों के बीच में। निशंद्रा इसी निकटतम आता है और उसके जस्ट अपोजिट साइड में हम जो है लौचा पंचायत के लास्ट छोर में है। यहाँ जो है अभी हम कोलबिट्टा गांव जा रहे हैं। वहाँ की जो है सतमेरी कोलबिट्टा, जहाँ बांध का निर्माण किया गया था, वो मालूम हुआ वहाँ के लोगों से, जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनियुक्त जो करते हैं, उन्होंने बताया कि बांध टूटने पर है। बड़ा सवाल है, देखना है कि इनके लिए क्या व्यवस्था होती है। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं, आपको वहाँ का भी नज़ारा हम दिखाएंगे। हमने काम करके दिए। यहाँ का जायज़ा लेंगे, यहाँ लोगों से बात करेंगे क्या है, और यहाँ खास करके जो है यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कौन सुनने वाला है और इनके दुख दर्द में कौन शरीक होता है। बड़ी बात है, बड़ा सवाल भी है। भले ही यहाँ सत्ता पाने के लिए लोग बड़े लोभन दे करके वोट ले लेते होंगे, मगर बड़ी सब चुनौती बन रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल भी है। हम पहुँच चुके हैं लौचा पंचायत के लास्ट छोर में है। यहाँ आप देख सकते हैं ये बांध निर्माण का जो बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये इससे एस्टीमेट बनाया गया था और ये सारी पैसे से बांध निर्माण हुआ था। क्या ये बांध बनकर जब तैयार हुआ तो गुणवत्ता काम हुआ इसमें? अगर हुआ तो फिर लोगों को परेशानी क्यों हुई और क्यों टूटा? बड़ा सवाल भी है और बड़ी चुनौती भी है। मगर यहाँ लोग विकास के नाम पर जो ढिंढोरा पिट रहे हैं, विकास के नाम पर जो शासन चल रहा है, बड़ी चुनौती लेकर के लगातार हम ऐसे गांव की तस्वीरें आपको अवगत करा रहा हूं। बड़ी सवाल है सरकार के प्रति भी, विधायकों के प्रति भी। आखिर ये लोग जो कहते हैं ढिंढोरा पीट के कि हमने विकास किया है, तो फिर विकास जनता के प्रति दिखना चाहिए। विकास कहाँ है और कैसे है? तो वही है कि विकास का जो हम लोग प्रचंडता है वो ढूंढने लगे हैं, कहाँ विकास है और कितना कामयाब है। चलिए कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे, पर वहाँ तक तो जाने का संभव नहीं है। फिर यहाँ एक चाचा बैठे हुए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। और पानी का देखिए करंट, आवाज़ आप सुन रहे होंगे, बहुत तेज़ है। ये देखिए जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, ये पानी की करंट काफ़ी तेज़ है। बड़ी चुनौती बन चुका है। विकास के नाम पर ढिंढोरा पिटने वाले नेताओं के खिलाफ क्या चल रहा है, जनता अब क्या चाह रही है, बड़ा सवाल है। चलिए हम कुछ लोग हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। आपका नदी में घर समा जा चुका है, कई एकड़ ज़मीन जा चुका है इसमें, क्या प्रशासन की ओर से कोई मदद मिल पाई आप लोगों को? अब तक मदद चाहिए और अब तक कोई नहीं आया यहाँ पे। पानी देखो ना कितना मेर मतलब घूम रहा है पानी को यहाँ। मैं यहाँ का जो है नज़ारा पानी का दिखा रहा हूँ, कैसे इस मिट्टी को काटा जा रहा है और कैसे काट कर गिरता है। बड़ी बात है कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान हैं, इनकी दुख दर्द को सुनने वाले नहीं। हज़ारों एकड़ की जो प्लॉटें हैं वो नदी में समा चुका है। इन गरीबों को सुनने वाला कोई नहीं है, इनके आंसू पहुँचने वाले नहीं हैं। फिर कहाँ का विकास, काहे का विकास और किस लिए विकास, बड़ा सवाल है। स्ट्रीम मीडिया में इस आवाज़ को तो नहीं उछाल की जाती है, पर फिर भी हमारी कोशिश यही है, हमारी प्रेरणा है कि हम हर आवाज़ों को जनता की आवाज़ बने और हम सबसे पहले दिखाएं। क्योंकि हमें लगा कि नहीं, जनता के प्रति कुछ चीज़ें दिखानी चाहिए, इन नेताओं को अवगत कराने की ज़रूरत है। ये नेता जो दावा कर रहे हैं उनके लिए बड़ी एक है। देखिए एक बड़ा सा सवाल है। यहाँ लगातार जो है लोगों का एक, यहाँ पे इस गांव में मौजूद हूँ, गांव जो है नदी के ऊपर है।
कुल जो है 70 मीटर्स की डिस्टेंस पे गांव है। यहाँ आप देख सकते हैं एक कब्रिस्तान हुआ करता था, वो अब नदी में समा जा चुका है। यहाँ अगर कोई मरता हो या कुछ भी ऐसा घटना हो जाए, अप्रिय घटना हो जाए, दफनाने के लिए जगह जो थी वो ख़त्म, समा जा चुका है नदी में। एक बड़ा सवाल है यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये गांव जो है नदी से लमसम 50 मीटर की दूरी पर है। यहाँ कोई प्रशासन की ओर से व्यवस्था नहीं है, लोग खड़े हैं। यहाँ जो एक उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि प्रशासन की कोई टीम होगी या कोई लोग होंगे या मदद के लिए आएंगे। पर चलिए यहाँ कुछ आवाम है, हम उनसे बात करते हैं। क्या आपके बीच प्रशासन का कोई टीम आया था अब तक? अब तक नहीं आया सर, नहीं आया कोई आया था अब तक? कोई नहीं आया है। अच्छा, क्या कुछ कह रहे हैं विधायक जी? क्या कह रहे थे आपके विधायक जी? विकास गिनती कराते हैं, हुआ है विकास? हम लोग तो बहुत सोचे लेकिन अब तक कोई काम कोई नहीं किया है। कोई प्रशासन ने, कोई प्रतिनिधि ने कुछ। आप लोग को डर लगता नहीं है कि नदी अब कटाव पर है, बांध खत्म हो चुका है, अब किसके भरोसे है यहाँ पर? तो अभी ऊपर वाले के भरोसे में है सर, लेकिन डर तो है कि अगर कट जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को तो दिक्कत है। बड़ा सवाल भी है, इनके आंसू पोंछने वाले कौन नेता है और कहाँ है? सब नेता अपने विकास का जो दावा कर रहे थे वो दावाओं का मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ। विकास के नाम पर जो वोट बटोरने वाली जो राजनीति है बिहार में, खासकर ये बड़ी चुनौती बन रही हैं। बने रहिए लाइव 24 न्यूज़ पर, लगातार कई बड़ी कवरेज मैं आपको अवगत करा रहा था, क्योंकि हमारी प्रेरणा है कि सच्चे और निष्पक्षता से हर मुद्दों को उठाना और दिखाना ही सबसे बड़ी स्वाधीनताशील है। इसलिए हमारे प्रोड्यूसर मोहसिन आलम साहब ने भी इस मुद्दे को उठाने को चाहा, इसलिए हमने इस मुद्दे को उठाया है। आखिर जो रणनीति कर रहे थे, जो विधायक लोग जो विकास पर बात कर रहे थे, वो विकास कहाँ है और किस आधार पर है? लाइव 24 न्यूज़ के लिए मैं किशनगंज से संवाददाता मिन्हाज आलम लगातार ऐसी हर एक मुद्दे इन जनताओं का नज़रिए पर दिखाऊंगा सबसे पहले।